ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो पुलिस त्वरित कार्रवाई अगर करती, पहले जो उसकी शिकायत पर उसको सुरक्षा देती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। अब जब हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है, पैर में गोली लगी है, 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, अब की जो बुनियादी मांग है वो केवल अब ये रह गई है कहीं ना कहीं कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार को मुआवजा 1 करोड़ और एक आदमी को नौकरी पे रखा जाए, यही हमारी मांग है। जिस अपराधी ने अपराध किया उसको अपराध की सजा मिलेगी, पर मिलने के बाद हमारे जिस आदमी को खोया है उस आदमी को क्या मिला? उसके परिवार में एक ही जना कमाने वाला था, उसी कमाने वाले को मार दिया गया और चैलेंज के साथ मारा कि हम जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या इनका कोई पुरानी रंजिश थी? पिछली साल बता रहे हैं इसको भी गंजा करके घुमाया गया था। पिछली साल पुरानी रंजिश थी। ये 150 की तादाद में लोग आए और हमारे कुछ हिंदू परिवारों पे इन्होंने अटैक भी किया। उस हिंदू परिवारों में अटैक करने के बाद निर्दोष लोगों को भी सजा काटनी पड़ी। हिंदू मुस्लिम मामला था या आपसे इनका निजी झगड़ा था? ये हिंदू मुस्लिम मामला इन्होंने बढ़ावा किया, क्यों हम एकत्रित नहीं थे, ये लोग एकत्रित हुए। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति पुलिस वाले बता रहे हैं कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एनकाउंटर भी किया, उसके पैर में गोली लगी है मुख्य आरोपी। एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अभी जो सूचना मिली आपको? नहीं मिली। अभी कोई प्रूफ वगैरह कोई मिली? प्रूफ सरकार को, लेकिन हमारी जो 5 मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक धरने पर रहेंगे। पीड़ित परिवार की हालत बहुत दयनीय है, इसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसको गिरफ्तार बता रहे, एक नौकरी मिले परिवार को, एक डेयरी बूथ मिले और उसके जो मकान है उस पर उसका बुलडोजर चले, उसकी सारी संपत्तियां नष्ट हो। ये पब्लिक की सर्व समाज की मांग है। यहाँ पे इस पे अभी कोई संवाद हुआ सरकार के किसी प्रतिनिधि से? कोई संवाद नहीं हुआ। हम ये अभी आए थे विधायक यहीं अंदर बैठे हैं। हम इसमें ये चाहते हैं राजनीति नहीं हो, बैठ के राजनीति नहीं हो इसमें। पीड़ित परिवार से जो है वो महिला कौन कौन है? पार्षद ही नहीं आया, कौन है? लगाएगा मैं क्षेत्र का हूँ, कॉलोनी का ही। नहीं, इनके भाई और परिवारजन कौन कौन है? ये आप उनके परिवार से हैं? हाँ, आप थोड़ा बताइए सर, आपका क्या कहना है? मेरा तो कुछ नहीं कहना है, एनकाउंटर होना चाहिए उसका साहब। हाफ एनकाउंटर कर दिया गया, पैर में गोली लगी है, 6 आरोपियों को पकड़ लिया। सीने पे गोली मारो उसको, एनकाउंटर बोलते अगर नहीं हो रहा है आपसे हमें लाके दे दो, उसको अनस को हमें लाके दे दो, हम करेंगे उसका जो भी हिसाब करना है वो हम करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, उसका हिसाब हम करेंगे, हमें लाके दो उसे। इसको एनकाउंटर नहीं बोलते, नहीं तो गोली मारना एनकाउंटर नहीं है। ये कौन बोल रहा है एनकाउंटर है? ये वो भी नहीं पता हमें, वो भी नहीं पता है हमें। जनप्रतिनिधि आकर के आपसे बात करके गए ना तो वो पकड़ा गया है, ना उसके पैर पे गोली लगी है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग क्या है आपकी? मांग मेरा कुछ नहीं मांगना है। हम कर रहे हैं मांग तो सर्व समाज, ये तो क्या बोलेंगे? तो बच्चा, परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, बच्चा इनको तो बच्चा। आप कौन है? ये मैं अनस चाहिए, अनस यहाँ लाके अनस को रख दो हमें। उसकी नक्सन सत्ता चाहिए, नक्सन। पहले भी उसने शिकायत की थी थाने में, सुरक्षा मांगी थी। 4 बार शाम में गया था वो, 4 बार FIR लिखी हुई रखी है। कोई भी सुनो, 4 बार FIR लिखी हुई रखी है, थाने वालों ने कुछ नहीं किया। करने के बाद जश्न मनाया वो क्रिमिनल। 4 बार FIR मेरे पास है ताजी, 8 फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं कुछ एक्शन नहीं। मैंने ये बोला हो गया। आप एक बार चेहरा इधर कर लीजिए सर, ये बोला, मैं बोला मेरे बच्चे को डबका है सर, मैंने ये बोला सर मेरे बच्चे को डबका है, तो पुलिस वालों ने डायरेक्ट ये किया कि तेरे बच्चे के साथ साथ घूमे क्या हम, तेरे बच्चे के साथ साथ घूमेंगे क्या हम, मर जाएगा तो मर जाएगा, तेरे बच्चे के साथ साथ घूमेंगे हम। कोई मेरे को वो नहीं मिला था। वजह क्या थी इनकी? रंजिश की? रंजिश के कुछ भी नहीं, रंजिश था पहले, पुराना केस था वो, पहले पकड़ा गया था थोड़ा। पहले कुछ था इनका टकराव? कुछ नहीं था, कोई टकराव नहीं था। फिर क्यों मारा उसको? बस वो एक रंजिश थी। वो किस बात की? विपिन की माँ को घर में घुस के उसने अनस ने मारा था। उस मैटर किसको मारा था? विपिन ने, अनस ने विपिन की माँ को मारा था। उस मैटर में इनका आपसी झगड़ा था पुराना? झगड़ा पुराना नहीं, अभी 6 महीने पहला, जिसमें उसको गंजा करके घुमाया गया था। हाँ, उसी में ही। तब से उसने चैलेंज दिया हुआ था? से उसने चैलेंज दिया था खुलेआम, बिल्कुल पुलिस वालों के सामने, पुलिस वालों के सामने कहा था कि तेरा ऑन, मैं तो मोहल्ले के सारे जनप्रतिनिधि अंदर, पुलिस वालों के सामने कहा था तेरा ऑन द स्पॉट में मर्डर कर दूंगा, और आज वो चीज हो गई। अभी मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है पुलिस की बात से? आप इनका पुलिस ने हमारा सपोर्ट ही नहीं किया। परिवार के जो लोग हैं, बाकी लोग मुआवजे की बात करें, आप लोग कोई मुआवजा नहीं मांग रहे? मुआवजा मांग रहे हैं, इनको परिवार को वो तो स्थिति में नहीं है। कमाने वाला तो वही था ना सर, वही कमाता था। वाला वही था, कोई है ही नहीं इस घर में कमाने। आप क्या लगती है इनकी? बहन ही हूँ। आप भी बहन है? आप भी बहन है?
और आप लोगों ने मतलब पुलिस को पूरी सूचना दी थी और अभी आपको कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार है वो कहीं ना कहीं काफी नाराज है और जो पीड़ित परिवार है, आपने बताया कि ये पूरा घटना आपने शुरू से आंखों से देखी है जब इनका झगड़ा हुआ था। इधर हम आइए सब मोहल्ले में रहते हैं जी, इधर आइए, सामने देखिए। मोहल्ले में रहते हैं, ये सबने देखी घटना, सब ने देखा झगड़ा होया जी। पहले भी वो ऐसे मारपीट करता था, उसका आए दिन का काम है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हाँ, अपराधी प्रवृत्ति का। तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। साथ करा, कल को हमारे साथ करेगा, सबके साथ करेगा वो। अभी पुलिस दावा कर रही है पकड़ लिया उनको। कोई पता नहीं, हमने देखा ही नहीं, पकड़ा नहीं पकड़ा। अभी कोई पता नहीं है। अभी हमने देखा ही नहीं। झगड़ा क्या था इनका ये अभी तक नहीं ये पता। भी कोई पता नहीं भाई क्या झगड़ा था इनका। ये तो एक दुकान पर नौकरी करता था, अपना परिवार पालता था। अगर इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा तो पब्लिक के हवाले कर दो उसको। नहीं, आप तो ये मान ही नहीं रहे कि उसको पकड़ा अभी तक। हाँ, नहीं मान रहे, ये तो ये लोग बोल रहे हैं। सबूत होना चाहिए। सबूत चाहिए हमें। है जी, पकड़ने का सबूत होना चाहिए। उसको यहाँ ला के दे दो। जब आप तक दिखाएंगे नहीं। हम नहीं देखिए ये परिवार वाले हाफ एनकाउंटर को लेकर के और सूचनाओं को लेकर के ना तो आश्वस्त है ना इन्हें भरोसा है पुलिस की बात पर। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है, लगातार 4 दिन से इनको जो सूचना मिल रही थी, ये लगातार चेतावनियां, थ्रेट, धमकियां मिल रही थी। पुलिस के पास जा रहे थे, सुरक्षा मांग रहे थे, लेकिन परिवार को सुरक्षा नहीं मिली, ना पीड़ित को सुरक्षा मिली। इनकी पुरानी रंजिश कोई आपसी टकराव की बताई जा रही है। 6 महीने पहले पुलिस के द्वारा इस पूरे बस्ती के अंदर एक बड़ी फेरी निकाली गई थी जिसमें अनस को गंजा किया गया था, बाकायदा कई तरह की घटनाएं हुई थी। तब से ही उसने ये एक तरह का बड़ा एक तरह से ऐलान किया हुआ था कि मैं सभी लोगों से बदला लूंगा। अब जब पूरा घटनाक्रम हो गया है, पीड़ित समाज के लोग यहाँ पर मौजूद और सभी लोगों की मांग है कि जो पीड़ित परिवार अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है वो उनके खास रिश्तेदार कर रहे हैं। 1 करोड़ के मुआवजे की बात, एक सरकारी नौकरी की बात, एक डेयरी बूथ की बात और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अपराधियों से पकड़ करके सख्त सजा दी जाए। हालांकि अभी जो है काफी ज्यादा जज्बाती हैं, आक्रोशित हैं। जिस तरह के हालात हैं, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, कमाने वाला युवा सदस्य इन लोगों ने खोया है, तो ये मांग कर रहे हैं कि इनके हवाले किया जाए। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है वैसे कार्रवाई करेगी। 4 बहन है इसके बेचारी, इनको कौन भाई देगा इनको? ये तो देखो, आज जिसके भाई को मारा कल को और का भाई को मारेगा, फिर कल परसों किसी और का भाई को मारेगा, तो हमारा तो भाई खत्म हो गया ऐसे। फिर हमारे को कौन वो देगा? तो ये बता ही नहीं रहे भाई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, हमें पता नहीं। कह रही ना पकड़ा गया, नहीं हमने देखा ही नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। अभी जो विधायक जी आए थे वो भी बता के गए थे आपको? विधायक जी देखे नहीं हमने, कब आया विधायक जी? जी आप कहाँ थे? नहीं आया। यहाँ विधायक जी आए थे, केवल विधायक जी आश्वासन दे करके गए हैं। वो पीड़ित परिवार को अलग से ले जा करके बात करना चाहते हैं। उनका बस ये है 8 से 10 लाख देंगे जो सरकार की योजना चल रही है उसके अंतर्गत। और पीड़ित परिवार की मांग ये है कि सबसे पहले तो पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा ये है 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाए। तीसरा ये है सर, तीसरी मांग पीड़ित परिवार की यह है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। कलेक्टर साहब अभी तक मौके पे नहीं आके पहुंचे सुबह। ठीक है, और एक डेयरी बूथ का आवंटन किया जाए। ठीक। हमारे साथ में मौजूद हैं तेजस्विनी गौतम, बातचीत करते हैं। हम क्या अपडेट है, क्या पूरे घटनाक्रम के अंदर जांच कहां तक पहुंची? देखिए, जो मुख्य आरोपी थे इसमें, उसमें से 4 आरोपी हमने रात में ही डिटेन कर लिए थे। उनसे अभी पूछताछ और अनुसंधान जारी है। 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने चाकूबाजी की घटना की है, वार किया था, अनस और शादाब, इनको भी हमारी टीम ने सफलतापूर्वक दस्तयाब किया। जब इनको वापस थाना जामडोली ला रहे थे तब इसमें से एक ने हमारे ही पुलिसकर्मी की, डीएसटी पुलिसकर्मी की पिस्टल निकाल के कॉक करके उसके ऊपर चलाना चाहा और हाथापाई के दौरान वो जो गोली थी वो उसके पैर में लगी है और अभी उनको हॉस्पिटल में ले जाके प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। क्या पूरा मामला था? बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी इनकी आपसी। वो अभी जो भी अनुसंधान में निकल के आएगा, बट पहले भी पूर्व में भी इनकी लड़ाई हुई है, मुकदमेबाजी हुई है, पूर्व में भी इसको गिरफ्तार किया गया है और कल की घटना का क्या मोटिव था, क्या था, वो अब इससे पूछताछ में पता चलेगा। चेतावनी दी थी उसने पहले कोई अपराध करेगा, पुलिस ने ये अभी गंभीर अनुसंधान में सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फिलहाल पीड़ित परिवार का क्या वो है स्टैंड, वो अभी धरना जारी रखेंगे या क्या मांग कर रहे हैं? पीड़ित परिवार की जो मांगे थी उसके ऊपर एमएलए बगरू साहब ने सारी मांगों पर उनको
रिप्लाई भी दिया, उनको बताया भी, और अभी वार्ता जारी है और सकारात्मक परिणाम इस वार्ता की जरूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपसी रंजिश की क्या वजह थी, ये भी पता नहीं चली? ये अनुसंधान से में क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बता दें। ये जो आरोपी है, इसका कोई आदतन अपराध का कोई पुराना रिकॉर्ड? ये एचएस है थाने का, हिस्ट्री शीटर है जी। शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं तेजस्विनी गौतम, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाफ एनकाउंटर हुआ है, एक तरह से गोली लगी है उनके पैर में, और जो आरोपी है उन्होंने भागने की कोशिश की थी उनकी पिस्टल लेकर के, जैसा कि इन्होंने थ्योरी बताई है उसके हिसाब से, और इस दौरान उनके पैर में गोली लगी, उन्हें एसएमएस अस्पताल भी ले जाया गया, वहां जाकर के इलाज भी कराया गया। बाकी जो है तफ्तीश पूरे मामले की काफ़ी बारीकी से जारी है कि कब उन्होंने ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन एक तरह से बनाया था और बाकी की जो स्थिति क्या रही है, इन तमाम चीज़ों को जानकारी लेने में पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।